ठीक है, तो मेरा स्क्रीन अवेलेबल है, दिख रहा है। My screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो अपन कल जो टॉपिक कर रहे थे, है ना, कल अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ा था। एक मिनट। ठीक है, पीपीटी दिख रही है सबको? पीपीटी दिख रही है सबको? यश, यश तुम्हारा ज्वाइन होने दो। इसका क्या सेमेस्टर बैक है क्या? यश, यश आवाज आ रही है मेरी? यश धाकड़, am I audible to all of you? यस सर। यश तुम्हारा के सेमेस्टर बैक है कि तुम इसी सेम में थे? ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है मे बी। चलो एनीवेज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, ट्राई किया करो जल्दी आने का, है ना। इतना टाइम अपन वेट नहीं कर सकते हैं कि आप लोग इतने आराम से आते हो। अगर अपना 3:15 का टाइम है तो मैं 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ, इवन और पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ मीटिंग को। तो आप लोग आके ज्वाइन हो जाया करो, जब तक वेट मत किया करो 3:15 होने का। ठीक है, तो टाइम का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखो, क्योंकि अपने पास सिलेबस बहुत सारा है। और फिर बाद में तुम लोग यही करते रहोगे कि सब ऊपर से उड़ गया, सर ऊपर से उड़ गया, कुछ समझ नहीं आया, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि चीजों पे डिस्कशन लंबा हो सके तो जल्दी आया करो, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब टफ चीजें डिस्कशन में आती हैं तो फिर अपना सर भी दुखने लगता है। तो कई लोगों को फिर ऐसा भी होता है कि सर अब बहुत हो गया, ब्रेक चाहिए, है ना। तो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन समझा था कि दो तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस के पार्ट हैं। शियर स्ट्रेसेस में भी दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, जो शियर स्ट्रेस के कारण जनरेट होते हैं और जो टॉर्शन के कारण शियर जनरेट होती हैं। दोज आर पार्ट ऑफ शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, देन अपन ने एक 2D डायग्राम देखा था कि कैसे शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन प्लॉट होती हैं। ठीक है, या स्ट्रेस और स्ट्रेन प्लॉट होती हैं। तो अपन ने 3D भी देखा, 3D में कैसे होता है, फिर उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने प्रूफ किया कि जो शियर स्ट्रेसेस आ रही हैं दो प्लेन पे, वो इक्वल हैं बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, देन अपन ने क्या किया, यहाँ प्रूफ किया, फिर उसका स्ट्रेन पढ़ा। साइड चेंज नहीं हो रही है उसमें? हाँ, अब हुई। तो स्ट्रेन भी दो तरह की होती है, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ठीक है, फिर नॉर्मल स्ट्रेन समझा क्या होता है, फिर शियर स्ट्रेन समझा कि जो चेंज इन एंगल होता है दैट विल बी आर शियर स्ट्रेन। ठीक है, लाइक दिस। और नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगी, लीनियर स्ट्रेन, जब अपन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन करेंगे तो वो अपना क्या होगी, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, जब एंगल के फॉर्म में अपन देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, अपनी शियर स्ट्रेन। ठीक है, फिर अपन ने साइन कन्वेंशन भी डिस्कस किए। ठीक है, इस तरीके से साइन कन्वेंशन डिस्कस किए अपन ने। शेयर मॉडुलस को डिस्कस किया था। फिर अजम्पशंस देखे कुछ। आप लिख रहे हो ना? आर यू नोटिंग डाउन एवरीथिंग? सिंपल मोबाइल खोल के बस ये नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए अटेंड कर रहे हो, पेन और पेपर भी रखो अपने साथ में। हाँ, जस्ट कीप द पेन एंड पेपर विथ यू और हर चीज को नोट डाउन। हर चीज का मतलब ये नहीं कि पूरी पूरी लाइनें लिखने लग जाओ, लेकिन
पॉइंट्स को लिखो, ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, मटेरियल कहीं नहीं जा रहा है ना। कुछ स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत नुकसान होने दो, ठीक है, इसलिए मैं मटेरियल अभी होल्ड पे रखा हुआ है। मटेरियल भी मिलेगा प्लस आप, और कुछ ऐसा नहीं है कि मटेरियल नहीं मिला तो आपको पता ही नहीं चल पाएंगी चीजें। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बुक्स, ठीक है। जब बुक खोल के देखोगे तो सब कुछ मिलेगा बुक के अंदर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा एफर्ट डालो अपने से, बुक्स खोल के देखो, ये जो पॉइंट्स हैं इनको पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लो कि हाँ मैंने अजम्पशन, सर ने अजम्पशंस पढ़ाए थे, अजम्पशन के अंदर कुछ आइसोट्रोपिक की बात हुई थी, ऑर्थोट्रोपिक की बात हुई थी, एलोट्रोपिक की बात हुई थी। तो खाली इतना भी लिख लिख के चलोगे ना, सिर्फ एक पॉइंट 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 वाइज, चीजें तो बाद में भी मिल जाएंगी, गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगी, और नंबर ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं वो उनमें भी मिल जाएगा चीजें। लेकिन अगर अपन क्लास में आए हैं, 1 घंटा एफर्ट दे रहे हैं, तो इतना रखो कि एटलीस्ट टू द पॉइंट अपन चीजें अपने पास नोट डाउन करके रखें। तुम्हारा जो एफर्ट है वो वेन नहीं जाएगा, नहीं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मोबाइल खोल के बैठ जाओ, उससे काम नहीं चलने वाला। फिर स्ट्रेन टेंसर समझा अपन ने, स्ट्रेन को भी प्लॉट किया अपन ने 3D में। देन वी स्टडीड अबाउट बल्क मॉडुलस। ओके, अब अपन को पॉइजन रेशो समझना था, ठीक है। पॉइजन रेशो क्या कहलाता है कि जो लेटरल स्ट्रेन है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसका जो रेशो होता है दैट इज नोन एज पॉइजन रेशो, ठीक है। अब ये आप लोग बोलोगे सर व्हाट इज लेटरल, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल, तो अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा कोई मटेरियल है लाइक दिस, आई हैव अ मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज समवॉट एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस अगेन, एंड ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया इस तरीके से, तो मटेरियल की जो लेंथ है सपोज एल है। अब जब आप एक्स डायरेक्शन में एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, उसको खींचोगे दोनों साइड से, तो मटेरियल क्या करेगा, इलोंगेट होगा, मटेरियल में डिफॉर्मेशन आएंगे। जब आप उन डिफॉर्मेशंस को मेजर कर लोगे, जब आप उन डिफॉर्मेशंस को मेजर कर लोगे, ठीक है। वेट अ सेकंड, अब अपन मीटिंग को लॉक कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को बोल देना कि अब मीटिंग लॉक है, कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है। आई हैव लॉक द मीटिंग। अब अपन लोग सिर्फ फोकस होके पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को। तो पॉइजन्स रेशो के बारे में बात हो रही है, तो पॉइजन्स रेशो ये बोलता है कि इट्स अ रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब तुम लोगों का क्वेश्चन रेज होगा कि सर व्हाट इज लेटरल एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी क्या होता है, जैसे मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जब मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया और एक्स डायरेक्शन में मेरी लेंथ थी एल, इज इट ओके, लेंथ कितनी थी एल। अब मटेरियल क्या होगा, मटेरियल इलोंगेट होगा, खिंचेगा, ठीक है। तो सपोज करो उसकी लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, एक स्मॉल चेंज आएगा उसके अंदर डेल्टा एल। अगर मुझे स्ट्रेन मेजर करनी है, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल विल गिव मी स्ट्रेन, बट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो जो एक्स डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में ही मैं स्ट्रेन को मेजर कर रहा हूं, दैट इज माय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज व्हाट माय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब होगा क्या कि जब आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, किसी मटेरियल को इस तरीके से खींचोगे, तो वो लेंथ में तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसकी वाई डायरेक्शन में विड्थ वी है, बी है, बी फॉर बॉल, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। सपोज करो वो डेल्टा बी से रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है। जैसे आपने तार है, फॉर एग्जांपल एक वायर होता है, जब वायर को आप खींचते हो, ठीक है, दोनों साइड से पकड़ के, तो वो इलोंगेट होता है, लेकिन साथ साथ में उसका डायमीटर भी रिड्यूस होता है। हैव यू नोटिस दिस, देखा है आपने ये फिजिकली? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सम मोर रिस्पॉन्स? कौशलेश शर्मा, यस सर। सम मोर रिस्पॉन्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, हाँ, व्हाट व्हाट सर, वन थिंग,
कपिल, आस्क योर क्वेश्चन। कपिल, क्या आंसर क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछो। कैन यू अलाउ सम स्टूडेंट्स टू एंटर प्लीज? नो, ये सब बातें नहीं करो मुझसे। चलो, अपन ने क्या किया, वायर को लिया, वायर को लेने के बाद अपन ने उसको एक्सटेंड किया। तो आप सब लोगों ने देखा होगा फिजिकली कि जब हम वायर को दोनों साइड से पकड़ते हैं तो वो एक डायरेक्शन में इलोंगेट होता है और दूसरे डायरेक्शन में वो कंप्रेस होता है। ठीक है, वो रिड्यूस होता है उसका सेक्शन। तो जो उसका दूसरा डायरेक्शन है दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन, दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। और इसी के कारण अपन ने यहाँ पर रेशो में एक माइनस साइन लिया हुआ है। ठीक है, माइनस साइन। अब मैथमेटिकली इस माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। माइनस साइन हमें ये बताने के लिए है कि अगर एक डायरेक्शन में स्ट्रेन बढ़ रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब एक डायरेक्शन में अगर आपने टेंशन लगाया हुआ है तो दूसरे डायरेक्शन में वो कंप्रेशन है। साइमल्टेनियसली टेंशन साइमल्टेनियसली आप खींच सकोगे क्या? है ना? तो एक डायरेक्शन में आपका अगर वो स्ट्रेच होगा, इलोंगेट होगा, तो दूसरे डायरेक्शन में वो रिड्यूस होगा। दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन हैज बीन यूज्ड हियर। ओके, अब आप इसकी थ्योरेटिकल रेंज देखोगे पॉइजन्स रेशो की, तो -1 से लेके 0.5 तक है। -1 से लेके 0.5 तक ये थ्योरेटिकल रेंज है, थ्योरेटिकल रेंज। लेकिन प्रैक्टिकल रेंज देखोगे तो हम म्यू पॉइजन्स रेशो 0 के बाद कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि थ्योरी प्रैक्टिकल रेंज देखोगे अगर म्यू की, तो वो होगी 0 से लेके 0.5 तक, 0 से लेके 0.5 तक। अगर 0 है उसकी वैल्यू, तो यानी कि लेटरल स्ट्रेन कितनी है? 0। यानी कि लेटरल स्ट्रेन यानी लेटरल डायरेक्शन में उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से उसका पॉइजन्स रेशो हमने कहां से कहां तक जो प्रैक्टिकली वेरी करेगा वो 0 से 0.5 होगा। अब मैं कुछ केसेस के लिए आपको म्यू की वैल्यू बताऊंगा। देखिए, म्यू इज लेस देन 0 फॉर रियोपैक्टिक मटेरियल। अभी ये रियोपैक्टिक मटेरियल क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन टिश्यूज हो गए, मेटा मटेरियल्स हो गए, एंटी रबर हो गई। ठीक है, और फॉर मोर प्रिसाइजली रियोपैक्टिक, ये इसको समझने के लिए ये फ्लूइडिक मटेरियल होते हैं। जैसे कि आपके ह्यूमन टिश्यू के साथ आप टूथपेस्ट भी समझ सकते हो, है ना? तो ये जो फ्लूइडिक मटेरियल है, जब आप फ्लूइड पढ़ोगे, है ना, फ्लूइड एक करके सब्जेक्ट होता है 4th सेम में। ठीक है, वो लास्ट ईयर उसको चेंज करके 5th में मर्ज कर दिया था या कुछ ऐसा किया था, क्योंकि 2 साल तक तो मैंने ही पढ़ाया था मैकेनिकल को, है ना। टोम और एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों मेरे पास थे। तो म्यू इज लेस देन 0, तो हम जो उसका पॉइजन्स रेशियो है क्या, वो लेस देन 0 होगा। फॉर कॉर्क मटेरियल म्यू क्या होगा? 0। ठीक है, फॉर ग्लासेस म्यू की वैल्यू होगी 0.01 टू 0.05। फॉर कॉन्क्रीट इट विल वेरी फ्रॉम 0.1 टू 0.2। For elastic material, mu will vary from 0.25 to 0.42. For copper, it will vary 0.37. For gold, 0.42. And for mild steel, it is somewhat 0.286 या 0.289 होता है, जिसको मैंने राउंड ऑफ 0.3 लिया हुआ है mild steel के लिए। Is that clear? Poisson's ratio is only defined within elastic ranges. In non-elastic region, same ratio is defined as contraction ratio. Is that clear? Is that clear to everyone? Give me some responses. Yes, sir. Some more. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Next, we are moving ahead. अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है, पॉइजन्स रेशियो है, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट्स। इनके बीच में ये 4 तरह के रिलेशनशिप्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो। बहुत फ्रीक्वेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इन पर, वेदर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट एग्जाम,
डायरेक्ट न्यूमेरिकल इन पर बनते हैं, इन फॉर्मूला बेस पे। ये फॉर्मूला आपस में इंटरलिंक भी होते हैं और इनको डिराइव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यू जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला एंड वी विल डिस्कस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फर्स्ट, है ना। तो अपन सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिस्कस करते हैं। तो मेरा नोटपैड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझेंगे आज। अपन ने लीनियर स्ट्रेन समझ लिया है सर, शो फॉर्मूला अगेन। सर उसको नोट तो कर लेने दीजिए। ओके, सम पीपल आर राइटिंग नोट, क्या स्क्रीनशॉट ले लो। इन द एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी तुम लोग राइट डाउन करने बैठो है। ओके, इज दैट क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन जैसे आपने सबने समझ लिया कि इलोंगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसी मटेरियल में इलोंगेशन होगा या मटेरियल होगा। तो लीनियर स्ट्रेन, दिस इज लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। ई फॉर स्ट्रेन विल बी गिवन एज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये मीटिंग आईडी खत्म होने वाली है 10 मिनट बाद। मैं फिर से इसको ऑन करूंगा तो विद द सेम लिंक आप लोग सब दोबारा कनेक्ट हो जाना जैसे ही अपन डिस्कनेक्ट होंगे, ठीक है। ओके, तो रिमेम्बर दिस कि क्लास खत्म नहीं हुई है, अपन दोबारा कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक खत्म करेंगे अभी, है ना। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब टू अंडरस्टैंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पॉइजन्स रेशो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशो में कैसे हेल्प करेगा हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए? तो वो ऐसे हेल्प करेगा कि हमको पहले लेटरल स्ट्रेन समझना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, सपोज आई एम टेकिंग एन एलिमेंट लाइक दिस। अभी ये इसका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, सॉरी जेड एक्सेस है, और ये अपन लेते हैं वाई एक्सेस। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज जेड एक्सेस। यहां पर मैंने स्ट्रेस लगाया सिग्मा एक्स। चलिए इसका भी अपन कुछ नाम ले लेते हैं। दिस इज माय एल लेंथ, दिस इज माय डी लेंथ एंड दिस इज माय डी लेंथ। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? क्या किया, सब समझ आ रहा है? गिव मी सम रिस्पॉन्सेज इन चैट बॉक्स। यस सर। क्विक रिस्पॉन्सेज दिया करो। ओके 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 ओके। अब क्या करेंगे? अब आप ये समझो कि हमने इन एक्स डायरेक्शन समझते हैं, इन एक्स डायरेक्शन। तो लोड अप्लाइड है अपना उस डायरेक्शन में, पी एक्स अप्लाइड है, तभी अपन को सिग्मा एक्स मिला। मतलब कोई फोर्स लगवाया होगा तभी अपन को सिग्मा एक्स मिला। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाय ई। ये समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज माय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। बट ये जो अपन ने इसको अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को क्या है अभी इसमें और ऐड करनी पड़ेंगी चीजें, तो आप कंफ्यूज हो गए। समेशन ऑफ ई लिखते हैं, तो मान लो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बड़े ई से, थोड़ा बड़ा ई दिखेगा,
है ना। तो इसके अंदर जब मैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन लिखूंगा तो उसमें ये पी एक्स का तो इन्फ्लुएंस आ गया, पी एक्स के कारण जो स्ट्रेन आई है वो आ गया, लेकिन क्या y के कारण और z के कारण कुछ इन्फ्लुएंस आएगा उसमें? यस और नो? Yes, sir. यस यस, वेरी गुड। अगर मैंने z डायरेक्शन में भी फोर्स लगाया हुआ है तो कुछ लेटरल स्ट्रेन मिलेंगी x डायरेक्शन में, और वो लेटरल स्ट्रेन इसमें ऐड होंगी, तब जाके ये ex कंप्लीट होगा। यानी अभी मैं कह सकता हूं दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन वाई डायरेक्शन समझता हूं। इन वाई डायरेक्शन आई हैव अप्लाइड अ लोड पी वाई, ड्यू टू पी वाई देयर इज सिग्मा वाई। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? दैट विल बी सिग्मा वाई अपॉन ई। अगर मैं लेटरल स्ट्रेन निकालना चाहूं, लेटरल स्ट्रेन निकालना चाहूं तो वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू पॉइजन्स रेशो, क्योंकि पॉइजन्स रेशो अपन ने डिफाइन किया था, पॉइजन्स रेशो अपन ने क्या डिफाइन किया था? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन यानी क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू पॉइजन्स रेशो। तो मैं लेटरल स्ट्रेन मुझे किस डायरेक्शन में मिलेगी? इन एक्स डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन। यही हो गए ना दो लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि अभी अपन वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को चेक कर रहे हैं। आई हैव अप्लाइड अ लोड इन पी वाई, ड्यू टू पी वाई देयर इज सिग्मा वाई। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या कहलाएगी? सिग्मा वाई बाय ई। ठीक है। और इस सिग्मा वाई बाय ई के कारण जो दूसरे डायरेक्शन है, लेटरल डायरेक्शन है, उनमें हमको लेटरल स्ट्रेन मिलेगी, ये लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू पॉइजन्स रेशो। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, माइनस साइन भी रहता है सब में, माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब y में मैंने फोर्स लगाया है तो x और z क्या होंगे? रिड्यूस होंगे, कंप्रेस होंगे। तो y इंटू म्यू, म्यू किस लिए? पॉइजन्स रेशो के लिए, इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी आ जाएगी? सिग्मा y बाय ई। तो अब अगर मैं इस चीज को कंप्लीट करूं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो वो कैसे लिखाएगी? इन एक्स डायरेक्शन। अब मैं अगर कंप्लीट करूं अपनी स्ट्रेन एक्स को, तो वो होगा सिग्मा एक्स बाय ई, और ये लेटरल स्ट्रेन उसके अंदर ऐड हो जाएगी। यू हैव टू प्लग दिस हेयर, तो दिस विल बी सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई बाय ई। तो जैसे y के कारण म्यू मल्टीप्लाई हुआ है, वैसे एक और डायरेक्शन है अपने पास, क्या? z। तो z के लिए अपन लिख देंगे सिमिलरली सिग्मा z अपॉन ई। तो टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सिमिलरली स्ट्रेन इन y डायरेक्शन विल बी गिवन बाय सिग्मा y बाय ई, और लेटरल डायरेक्शन कौन से हो जाएंगे? x और z। तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा जी अपॉन ई। उसी तरीके से सिमिलरली स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सिग्मा इन जेड डायरेक्शन बाय ई, और जेड के लिए अब लेटरल डायरेक्शन कौन से हो जाएंगे? एक्स और वाई। तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। Is this clear to everyone? Yes, sir. Some more quick responses. अब अपन चाहते हैं कि इसके अंदर अपन
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करें। तो टू डू सो अपन ने इसका क्या लिया था, L, दिस वाज टेकन एज टू बी B एंड दिस वाज टेकन एज टू बी D। नाउ वी नो द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, LV इंटू D। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे डेल्टा V कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेल्टा L B इंटू डी प्लस L डेल्टा B इंटू डी प्लस L B इंटू डेल्टा D। तो दिस इज माय पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या निकाल, अब अपन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी गिवन एज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन निकालना है कुछ भी चीज तो क्या करेंगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल करेंगे, चाहे लीनियर निकाल रहे हैं या अपन वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ठीक है, दिस विल बी अपन को मिलेगा डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा D अपॉन D। तो अगर ध्यान से देखोगे डेल्टा L अपॉन L, तो दिस विल बी स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, this is my strain in y direction and this is my strain in z direction। तो all वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए हमको all the strains ऐड करनी पड़ेंगी। अब Ex हमने अभी कैलकुलेट किया है थोड़ी देर पहले, क्या था, सिग्मा x अपॉन E माइनस म्यू टाइम सिग्मा y अपॉन E माइनस म्यू टाइम सिग्मा z अपॉन E। strain in y direction is equals to sigma x upon sigma y upon E minus mu times sigma x upon E minus mu times sigma z upon E। फिर E z निकालोगे तो that will be sigma z upon E minus mu times sigma x upon E minus mu times sigma z upon E। ठीक है, is that clear to everyone? अब ये 1 2 3 all these three equation will be put here, यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी इस इक्वेशन में। दिस इज इक्वेशन ए, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग एंड सिंप्लीफाइंग जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जी अपॉन ई, फिर उसके बाद प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा जी अपॉन ई, है ना। फिर प्लस सिग्मा जी अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स एक्स टर्म्स को आप एक साथ कर लोगे तो फाइनल निकल के आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इज इनटू 1 माइनस 2 म्यू। जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना निकल के आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, यानी कि sum of all the stresses in all the direction divided by E 1 minus 2 mu। अब let us suppose इसको अपन कैपिटल E एप्सिलॉन V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो E में बना रहा हूं इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक का प्रोसेस क्लियर है? क्या किया अपन ने? Yes sir। some more responses, quick responses। Yes sir। चैट बॉक्स में बता दो बाकी लोग। ओके ओके, तो लेट अस सपोज जो मैंने बात किया था कि अपन एक फ्लूइड के अंदर बात करते हैं। चलो, तो फ्लूइड के अंदर जब बात करेंगे तो सारी जो स्ट्रेसेस लगेंगी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ठीक है, वो बराबर होंगी किसके, लेट अस सपोज सिग्मा के, ठीक है। तो ऑल डायरेक्शन से सारी स्ट्रेसेस बराबर लग रही हैं। तो फॉर दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी रिटन एज 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ओके,
and volumetric strain EV is equals to sigma upon bulk modulus. if you remember bulk modulus क्या होता था? bulk modulus हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी, दैट इज माय के। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या निकल के आएगा? सिग्मा अपॉन के इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस 2 म्यू। तो अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेम्बर, तो अपना पहला रिलेशनशिप अपन ने डिराइव कर लिया, E इज इक्वल्स टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लाइकवाइज जो हमने ये पहला रिलेशनशिप अपन ने किया है इसको डिराइव, उस तरीके से ये सारे इंटरलिंक्ड हैं आपस में, ये चारों की चारों इक्वेशन, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर, देखो यहाँ पे पैरामीटर्स कितने हैं, अब अननोन पैरामीटर्स कितने हैं? E एक अननोन हो गया, K 2 म्यू 3, उसके बाद क्या है? E K G, एक तो E हो गया, एक आपका K हो गया 2, और एक हो गया म्यू 3, और एक हो गया G यानी कि 4। आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं आपके पास। तो आपके पास जब भी ये है पैरामीटर्स हैं, तो जैसे आपके पास मान लो 2 कॉम्बिनेशन है K और म्यू का, तो आप E निकाल सकते हो। और अगर मान लो आपने E निकाल लिया और म्यू पहले से था, तो आप फिर G कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये आपस में इसी तरीके से ड्राइव भी हो सकते हैं। आप बाकी मेरा होमवर्क है, आप इसको बुक में देखिए और इन पर कुछ न्यूमेरिकल देखिए, बाकी अपन भी करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अब अपन एक और करते हैं पार्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सिलेंड्रिकल बार्स, इसका और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, अब अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सिलेंड्रिकल बार। सॉलिड सिलेंड्रिकल बार, सपोज ये मैंने एक बार बनाया है जिसकी लेंथ है L और जिसका डाया है कैपिटल D। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 5/4 d² इंटू L, दिस इज माई वॉल्यूम। नाउ चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V क्या होगा? तो अपन चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डेल्टा V विथ रिस्पेक्ट टू, पहले D करना पड़ेगा अपन को कीपिंग L कांस्टेंट, फिर L का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कीपिंग D कांस्टेंट। तो ये आएगा 5/4 d² को कांस्टेंट रखोगे डेल्टा L प्लस, नाउ अब L कांस्टेंट है, अब D का डिफरेंशिएशन होगा 2D इंटू डेल्टा D, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा V अपॉन कैपिटल V करोगे, दिस इज माय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन कैपिटल L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D अपॉन कैपिटल D। समझ आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब डिवाइड लगाओगे टोटल वॉल्यूम से, तो ये निकल के आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखोगे तो डेल्टा L बाय L क्या होगा? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस डेल्टा D बाय D को देखोगे तो दिस विल बी स्ट्रेन इन योर लेटरल डायरेक्शन Y और Z। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स लेटरल डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेन इन D। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं डायामेट्रिक स्ट्रेन। डायामेट्रिक स्ट्रेन क्या बोलते हैं?
diametric strain. So total EV will be given as longitudinal strain plus 2 times of diametric strain. अब ऑफ कोर्स जब आप इसको म्यू के टर्म्स में लेके जाओगे तो आपके माइनस वगैरह आएंगे इसके अंदर. जैसे आप लेटरल डायरेक्शन में लिखोगे स्ट्रेन, फिर माइनस टाइम्स आप म्यू टाइम्स इन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन स्ट्रेन, फिर माइनस टाइम म्यू टाइम्स इनटू लेटरल डायरेक्शन स्ट्रेन. जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें देखोगे ये सब चीज. तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेटेड फॉर सॉलिड सिलेंड्रिकल बार. उसी तरीके से आई एम गिविंग यू अ होमवर्क. try for volumetric strain for solid spherical body. ठीक है, तो मैं एक हिंट दे देता हूं, क्या करोगे. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी पता है किसी को? Does anyone? Cube. हाँ, 4/3 pi r cube. वेरी गुड. कौन था ये? विक्रांत. ओके, वेरी गुड. तो ये वॉल्यूम है, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करके क्या निकाल दोगे? चेंज इन वॉल्यूम. फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे, उस तरीके से आप निकाल दोगे. आप इसको ट्राई करना, फाइनल आंसर आपका आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन. तो सर इस वाले पार्ट में जो सारे स्ट्रेन है वो इक्वल हो जाएंगे? कैसे इक्वल हो जाएंगे? मतलब 3 टाइम्स आ रहा है ना जो हाँ, हमारा. हाँ, इसमें तो एक ही स्ट्रेन आएगा जो आपका डायमेट्रिक स्ट्रेन होगी, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में वो तो सर्कुलर फॉर्म में ही रहता है ना स्फीयर. यस सर. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो था ये सिलेंड्रिकल बार था, तो उसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल एल था, तो एक एल वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और बाकी का अपना 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है, सिंपल कुछ नहीं था यहाँ डायमेट्रिक स्ट्रेन का. ये था जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लिखते हो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड. नाउ ई वाई और ई जेड किसके बराबर हैं? डायमेट्रिक स्ट्रेन के. तो वो हो जाएगा ई एक्स प्लस 2 टाइम्स डायमेट्रिक स्ट्रेन. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, वेरी नाइस. ठीक है, तो अपन आज कंक्लूड करते हैं आज की क्लास. ठीक है, अब कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी फ्राइडे की, तो उसमें अपने जो और 2-4 बचे हुए टॉपिक हैं वो करेंगे. कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो कुछ न्यूमेरिकल अपन जो लैब वाली क्लासेस होंगी उनमें कर लिया करेंगे, और जो कुछ कॉमन क्लासेस में कर सकेंगे तो क्लासेस में कर लिया. बाकी आप बुक्स जरूर पढ़ें, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें बुक्स देख के, पढ़ के. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, रिप्लाई फास्ट.